हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। तो सम नंबर फर्स्ट को ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा जाने वाला सम, तो इसलिए हम सिर्फ एक सम ही कर पाएंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमें एक नए मेथड की बातचीत करनी है। आपको याद है हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन यानी का मेथड यूज़ करके सम को ट्राई किया था। आज हम एक और मेथड जानेंगे जिससे हम x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात आ गई है नेक्स्ट मेथड की जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। पंजाबी में जिन्होंने क्या जाता है विलोपन विधि। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, वो हैं 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 6 और जो दूसरी है वो है 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकाल कर और जो हमारी इक्वेशन बनती थी हम वो उसे दूसरे में फिल कर देते थे। तो ऐसा तो हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें किसी एक को ख़त्म कर देना है, मतलब किसी एक की वैल्यू को ख़त्म कर देना है। चाहे आप x की वैल्यू को ख़त्म कर दीजिए, चाहे आप y की वैल्यू को ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म कैसे करना है आपको पता चलेगा जब हम सम करेंगे। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमने x की वैल्यू को ख़त्म करना है। मान लीजिए कि हमने x की वैल्यू को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर 4 है और जब हम माइनस करेंगे दोनों को तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ज़ीरो हो जाएंगे। तो ऐसे हम x की वैल्यू ख़त्म कर देंगे। आप y की भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने y को ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो आपको यहाँ पर 4 बनाना होगा। तो फिर जब आप माइनस करोगे दोनों को तो फिर आप क्या कर सकते हो, y को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम x की करेंगे। अगर हमें x की वैल्यू को ख़त्म करना है तो हमें ये इक्वेशन मान लीजिए हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो आपको क्या करना होगा, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 4 बन जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे हम किसी एक की वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। अच्छे से समझ लगेगी जब आप सम ट्राई करोगे। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम सम फर्स्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम मैं बोल रहा है सॉल्व विद एलिमिनेशन मैथड एंड सब्स्टिट्यूशन मैथड। पंजाबी वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੋਪਨ विधि ਅਤੇ प्रतिस्थापन विधि दोवां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ सवाल ਨੂੰ हल करो। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में मेंशन होकर आएगा कि आपको कौन से मेथड से सम को सॉल्व करना है। आप ऐसे नहीं कि आपको एलिमिनेशन बोला गया है तो आप ये वाला मेथड लगा दें, ऐसे नहीं। जैसा बोला जाएगा आपको वैसा ही करना होगा। तो जानते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट, रिज़ल्ट जो है दोनों का सेम ही आएगा, चाहे आप इससे सॉल्व कर लें चाहे फिर आप इससे सॉल्व कर लें। x और y की वैल्यू सेम ही आएगी। तो स्टूडेंट, कैसे करना है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है उससे आप एक को फर्स्ट मान लीजिए और जो सेकंड है उसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था किसी एक वेरिएबल को आपने इक्वल करना है। यहाँ पर 2 बनाया जा सकता है क्योंकि हमें 2 चाहिए। आप 2 यहाँ पर बना सकते हो, कैसे, इसको क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप y का बरोबर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस की वैल्यू अक्सर रौला पा लेती है बच्चों को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x की सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब हम x की वैल्यू को सेम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए है। ओके स्टूडेंट, तो ये पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद नंबर 2। पंजाबी वाले लिखणगे समीकरण पहली नूं 2 नाल गुणा करन ते
ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाना है 2x, ओके, प्लस यहाँ पर क्या आ जाना है 2y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाने का 10। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो ये है ये तो ऐसे की ऐसे सेम है, तो इसे हम ऐसे ही एक बार लिख लेंगे। तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन फोर्थ बन गई। तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे माइनस कर दोगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो आपकी बनी है आप उसे क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड 4। पंजाबी वाले लिखेंगे समीकरण 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ। तो अब हम इन्हें माइनस करते हैं। अब माइनस कैसे करना है आप ध्यान से देख लेना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हम माइनस करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे ये और इसमें से माइनस कर देंगे ये। कैसे, इधर देखिए 2x प्लस 2y लिखते हैं, 2x प्लस 2y, उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, माइनस करना है उसके माइनस करना है ये, तो ये लिख देंगे स्टूडेंट 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और इक्वल डाल लेते हैं। इक्वल डालने के बाद उधर क्या था 10 और फोर्थ इक्वेशन में क्या था 4, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस डालेंगे। अब हम माइनस करते हैं, इससे गए कितने बन गए 6। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि जो ब्रैकेट के बाहर सिंबल होता है वो अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस का 2x, माइनस को फिर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस 3y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये जो है हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं 2x प्लस 2y। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि किसी एक को ख़त्म करना है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, ये दोनों कट आउट हो गए तो x की वैल्यू क्या होगी ख़त्म होगी। अब देखिए 2y में ऐड हो रहे हैं 3y, तो ये कितनी टाइम हो गया 5 टाइम इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आई 6, ये 5 नीचे, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई। तो स्टूडेंट क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे हम फिल कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ पर फिल करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे फिल इन इक्वेशन फर्स्ट। पंजाबी वाले लिखेंगे y ਦਾ ਮੁੱਲ समीकरण 1 ਵਿੱਚ भरो। तो हम भरते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैं लिख लेता हूँ दोबारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब हमने y की जगह पर क्या लिख देना है 6/5, तो x का x ऐसे आ गया प्लस y की जगह पर ये 6/5 इज इक्वल टू 5 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर 1 लगा देंगे तो क्या करेंगे हम एलसीएम करेंगे। तो हम क्या करेंगे एलसीएम क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है, 5 को मल्टीप्लाई से 5x प्लस 1 को इसके साथ 6 बाय जो नीचे है उसको इसके साथ आपस में ये आ गया 5 इज इक्वल टू ये 5 ऐसे कैसे, और ये जो 5 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये बन जाना है 25, और ये जो है इसे ऐसे ही 5x प्लस 6। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 5x लिख लेते हैं पहले इज इक्वल टू डालकर, उसके बाद ये 25 और ये प्लस का 6 है इक्वल के परली साइड आ रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 25 में से जब 6 आउट हो गए तो कितने रह जाने हैं 19, और ये 5x ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 90/5 आ गई। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अब इसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं।
तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से करा था। तो यहाँ पर फिर करते हैं। क्या करते थे, जो इक्वेशंस गिवन है उसे किसी को 1 मानते थे, किसी को 2 मानते थे। किसी एक में से हम कोई एक वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से जब हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 5 और ये उधर जाकर माइनस का y हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब हम इसे फिल कहाँ करते थे, इक्वेशन 2 में, वहाँ पर जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। यहाँ पर x की जगह पर अब हमने क्या फिल कर देना है, 5 माइनस y, तो ये आएगा 2 का 2 लिख लिया हमने। x की जगह पर हमें ये लिखना है 5 माइनस y और उसके बाद माइनस का 3y ऐसे ही इज इक्वल टू क्या हो जाने का है, 4। मैंने आपको बता रखा है कि जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट होता है वो अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाने का है, 10 माइनस ये बन गया हमारा 2y, ये बन गया माइनस का 3y ऐसे ही इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट अब देखिए ये दोनों ही क्या है, माइनस के हैं, दोनों ही क्या है, माइनस के हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, रिजल्ट कौन सा आता है, माइनस का। तो ये बन गया हमारा माइनस का 5y। तो लिखते हैं इधर माइनस का 5y, उधर 4 बचा था वो ऐसे लिख लेते हैं, इधर 10 बचा था ये भी ऐसे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का 5y इधर लिखते हैं और ये 4 इधर लिखते हैं और ये 10 प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया। तो ये आ गया हमारा माइनस का 6, क्योंकि छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं। तो माइनस का 6 और ये माइनस का 5y और ये माइनस माइनस कट हो गए और y हमारे पास क्या आ गई, 6/5 आ गई। तो स्टूडेंट जब हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तो हमारे पास y कितनी आई थी, 6/5 ही आई थी। तो ऐसे हमारा सम बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमें ये y की जो वैल्यू आती थी हम फिल कहाँ करते थे, इक्वेशन 3 में। तो लिखेंगे फिल इन इक्वेशन 3 में, वहाँ पर फिल कर देना, यहाँ पर y है तो आप इक्वेशन 3 देख लीजिए, वहाँ पर है x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह पर 6/5 फिल करना है। 6/5 कर दिया, ये आ गया 5/1। इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम होना है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई 25 माइनस इसको इसके साथ 6, जो नीचे है उसको आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 5। तो ये कितना आ गया, 19/5। तो देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, 90/5। तो यही हमारी एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी, तो इसलिए हमारा सम जो है कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आती है सेकंड नंबर सम की। 2 इक्वेशंस गिवन है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और सेकंड है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। तो दोनों मेथड से सॉल्व करना, सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं बन सकता और यहाँ पर 3 नहीं बन सकता, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसे हम बना नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं बना सकते, बट यहाँ पर 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम 4 बना सकते हैं ना। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। बट अब देखिए कि हमने उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इक्वल करनी है। प्रॉपर्टी मतलब जो उनके पास सिंबल है, यहाँ पर 4 प्लस का है और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। मतलब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर यहाँ पर प्लस का 4 बनेगा ना। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद नंबर -2। अब जब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाने का है, माइनस का 4x और यहाँ पर प्लस का 4y, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है, एक ये वाला मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू किसके आएगा, माइनस के 4 के। तो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन 3। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि इसको तो हमने बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं किया, तो ये ऐसे लिख लेंगे 3x + 4y इज इक्वल टू
10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 4th। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट, यानी क्या कर देना है, घटाव कर देनी है इसकी। तो करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 4th एंड 3rd। तो करते हैं, ये आएगा 3x प्लस 4y माइनस लगाकर ये माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस इस वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4। तो ये क्या बन गया 14। तो ये क्या बन गया 14 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको बता रखा है कि ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल जहाँ फिर डिजिट होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। ये बन गया प्लस का 4x और ये माइनस का 4y। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 4y। तो स्टूडेंट ये प्लस की 4y है और ये माइनस का कट हो गया और 4 में 3 ऐड हो रहे हैं। तो ये बन गया 7x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि ये नीचे चला जाना काट कर कितना है ना 2 आ जाना। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम ऐसे कहाँ पर फिल करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में फिल करेंगे जब, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आता है 3 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या बन गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। तो 4x इधर और ये 10 इधर, ये उधर जाकर माइनस का हो गया। तो ये क्या है 10 में से 6 गए 4 और ये 4y और ये 4 नीचे चला जाएगा, काट कर कितना है ना 1। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। तो ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है अब। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। किसी एक में से x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं 3x इज इक्वल टू 10 और ये उधर जाकर माइनस का 4y हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4y और ये 3 जो है नीचे चला गया। तो इसे मान लेते थे हम इक्वेशन थर्ड। तो इसे फिल कहाँ करते थे इक्वेशन 2 में, वहाँ पर यहाँ पर x है, यहाँ पर फिल करेंगे तो ये आएगा 2x की जगह पर ये लिखेंगे 10 माइनस 4y ओवर 3। ओके, और ये जो है इसे ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है 20 माइनस और ये क्या आ गया 8y ओवर जो 3 नीचे है उसे ऐसे ही माइनस का 2y भी ऐसे ही इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे, नीचे 1 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये ऐसे ही आ जाने का है और ये माइनस इधर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6y इज इक्वल टू और ये 2 और जो नीचे है उसने आपस में होना है। तो ये नीचे जो हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 1 के साथ ये है 3 और 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, ये क्या बन गया 6 बन गया। तो इधर क्या बना 20 माइनस 8y माइनस 6y। अब ये दोनों माइनस माइनस के है तो क्या हो जाने क्या है प्लस। अब हम प्लस करते हैं तो जब हमने प्लस किया तो ये क्या आ जाने का मेरे पास 14y इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस का आएगा माइनस का 14 और ये 20 ऐसे आ गया। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ गया माइनस का 14y इधर और ये 6 इधर, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब 6 में से 20 निकाल रहे हैं तो कितने आ जाने हैं हमारे पास माइनस का 14 और इधर माइनस का 14y ऐसे ही है और ये माइनस माइनस कट हो गया और y हमारे पास क्या आ गया 1। तो अब हम इसे सॉल्व फिल कहाँ करते थे इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पर करेंगे। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पर 1 बाय 3 आ गया। तो यह है x इज इक्वल टू ये 4 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आ जाने का है, 4 निकाल देंगे तो क्या आ जाने का है 6/3 और ये काट कर कितना आ जाने का है 2। सो x हमारे पास क्या आ गया 2। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड में भी वही x y की वैल्यू आती है और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x y की वैल्यू वही आती है।
तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी आती है सम नंबर 3 को करने की। सम नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ अजीब की टाइप की दे रखी है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट। होता कुछ ऐसा है कि जो स्टेटमेंट होती है उसे इधर उधर कर देते हैं और बच्चे पजल हो जाते हैं, बट अगर बच्चल एक्चुअल में देखें तो वो होती वही है जो हम चाहते हैं, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन का सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 4 है इधर, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये बन जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्सटीट्यूशन मेथड ये सही है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। क्योंकि अब हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं, तो इसे हमें कुछ सॉल्व करना होगा। तो हम ये 9x जो इक्वल के इधरली साइड है वो प्लस का है, हम इसे इक्वल के परली साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाने का है, माइनस का। तो ये बन जाएगा माइनस 9x, उसके बाद ये प्लस का है, प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब ये जो माइनस है वो बाहर की तरफ है, मैं इसे अंदर जब शिफ्ट करूँगा तो सभी के निशान जो हैं, मतलब सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो बन जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 9x, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 2y, और ये भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 7 है इधर, उधर शिफ्ट करता हूँ तो का हो जाने का है प्लस का। इधर क्या बचा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए, y की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं बन सकता, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं बन सकता। ओके, तो अब x की देख लेते हैं, यहाँ पर 3 बन सकता है और यहाँ पर 9 बन सकता है। यहाँ पर 3 कैसे बनेगा, जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 9 कैसे बनेगा, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पीछे सम में जो भी है किया है हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन विद नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना है 9x माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 15y इज इक्वल टू, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 12। ओके, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ओके, अब इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ये हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो ये ऐसे लिख देते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नेम दे देते हैं इसे हम इक्वेशन फोर्थ का। ओके, तो अब हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या है ना, इसे लिखने के बाद माइनस डालकर ये लिखना होता है। ओके, तो करते हैं 9x माइनस 15y माइनस ये 9x माइनस 2y इज इक्वल टू, उसके बाद इक्वल के जो उधर है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 7 माइनस कर रहे हैं, तो 12 माइनस 7 क्या बनता है, 5 बनता है। तो इधर देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है कि जो ब्रैकेट के बाहर सिंबल होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन जाना है माइनस 9x और ये प्लस का 2y, और ये ऐसे कैसे 9x माइनस 15y। तो स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट हो गए। अब 15y माइनस का है, प्लस 2y है, प्लस माइनस माइनस होता है, और सिंबल कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म होती है। 15 बड़ा है तो माइनस आएगा, माइनस तो कर देंगे। 15 में से 2 निकाले तो कितने बन जाए, माइनस का 13y इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, ये जो माइनस का 13 है नीचे चला जाएगा, ये माइनस को हम यहाँ पर डोनेट कर देते हैं और ये 13 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 5 है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कहाँ पर फिल करते थे, इक्वेशन फर्स्ट में फिल करते थे। तो यहाँ पर आपने लिखना है फिल इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आप देख लेना ऊपर, वो मैं लिखता हूँ। वो हमारी इक्वेशन थी 9x माइनस 5, y की जगह पर अब ये लिखना है मल्टीप्लाई माइनस का 5 ओवर 13 इज इक्वल टू 4 है। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं इसे। ये 9x ऐसे आ जाने का है, मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले, माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 5 से, तो क्या बन जाना है प्लस का 25। स्टूडेंट यहाँ पर 3 है इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी 3 है और जो नीचे 13 है वो ऐसे का ऐसे आ जाने का है, इज इक्वल टू 4 हो जाना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है 2 फ्रैक्शन जब होती है तो वहाँ पर हम एलसीएम करते हैं। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाना है 39x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 25 ऐसे कैसे बाय जो नीचे है उसे आपस में, तो ये क्या है ना 13 इज इक्वल टू 4 और ये 13 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो क्या आ जाने का है 52। ये ऐसे कैसे 39x प्लस 25। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो 39x इधर लिखते हैं इज इक्वल टू 52 भी इधर लिखते हैं और ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाना है, माइनस का 25 हो जाना है। तो सॉल्व करते हैं तो ये बन जाना है 39x इज इक्वल टू, अब जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 27 आता है। तो ये अब इसे सॉल्व करते हैं, x के जो नीचे साथ में होता है वो नीचे जाता है, सो x इज इक्वल टू 27/39 और इसे हम कट आउट करते हैं और कार कर हम जानते हैं कि 3 के टेबल में आ रहा है 9/13 आ रहा है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9/13 आ गई। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यूज़ निकाल ली है, तो अब सेम काम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को बरतते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी सम को सॉल्व करते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो अब ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, तो हम किसी एक से x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी ईजी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इधर और ये 2y + 7 इधर और ये जो 9 है वो हम नीचे लिख लेंगे। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। तो स्टूडेंट अब हमने ये x की जो वैल्यू है किस इक्वेशन से निकाली है, सेकंड से निकाली है, सेकंड से निकाली है ना। तो फिल कहाँ करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर ये लिख देंगे। तो लिखते हैं ये बन जाएगा 3x की जगह पर ये लिखना है 2y + 7/9 और ये माइनस का 5y ऐसे ही इज इक्वल टू 4 भी ऐसे। अब देखिए ये कट हो रहा है 3 1 का 3 3 3 का 9, तो ये बन गया 2y + 7/3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 लगा कर क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है। तो स्टूडेंट एलसीएम करते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आ जाने का है 2y + 7, उसके बाद माइनस है माइनस लिखते हैं, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन जाना है 15y बाय जो नीचे होता है उसे आपस में 3 को 1 के साथ करते हैं 3 इज इक्वल टू 4। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये 3 ने मल्टीप्लाई होना है इसके, तो ये क्या आ जाने का है 12 लिख दिया और ये जो है इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 2y + 7 माइनस 15y। तो स्टूडेंट देखिए माइनस का 15y है और प्लस का 2y है, प्लस माइनस माइनस होना है, तो ये क्या बन जाना है माइनस का 13y और प्लस का जो 7 है इसी साथ ऐसे आ जाने का है
और ये 12 भी ऐसे आ जाने का है। अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 13y ऐसे ही इज इक्वल टू 12 ऐसे, और ये 7 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब 12 ऐसे 7 निकाल रहे हैं तो कितने बनते हैं 5, और ये माइनस का 13y भी ऐसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है 5 ओवर, ये नीचे चला जाए माइनस का 13। तो स्टूडेंट जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो हमने फिल कहाँ करनी होती है, इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट y के इस रिजल्ट को हम इक्वेशन थर्ड में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर क्या लिखना है माइनस का 5/13 और प्लस का 7 ऐसे ही, 7 के नीचे कुछ नहीं है हम 1 लगा लेते हैं, और बाय इसके नीचे अब क्या लिखना है ये 9। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाना है माइनस का 10। तो हम करते हैं, ये हमारा बन गया माइनस का 10। ओके, इसके नीचे क्या आ जाना है 13 प्लस 7/1 ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसके नीचे क्या है 9 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम हो रहा है, हम एलसीएम करते हैं। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाना है माइनस का 10 ऐसे ही, प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना है 13 9 का 91। सो 91 ऐसे आ जाने का है, बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 आ जाने का है, और इस सारे के नीचे क्या है 9 है। तो स्टूडेंट अब देखो, अब ये जो 13 है वो नीचे 9 के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाना है -10 प्लस ये 91 बटा 13 मल्टीप्लाई 9। ओके स्टूडेंट, ये जो 13 है वो नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं लगता तो इसका एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक क्या होता है नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो जस्ट आप यहीं पर ये बात क्लियर कर लीजिए कि इसको कैसे किया जाता है। तो अब और सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 91 से 10 निकाले, सो 81 ओवर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है ना 117। तो स्टूडेंट अब हम इसे काट कर लेते हैं, ये कट हो रहे हैं 9 की टेबल से कट होते हैं, तो ये काट कर आ जाता है 9/13। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9/13। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हमने सम नंबर 3 भी ख़त्म कर दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं सम नंबर 4 को। तो स्टूडेंट सम नंबर 4 में हमें क्या है फ्रैक्शंस दे दी हैं, मतलब पिन्ना वाली रकमा दे देती हैं ने। हम क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले सॉल्व करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो एलसीएम होना होता है आपको अब मालूम है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 4y ओवर जो नीचे उसे आपस में 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। 6 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, सो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये जो ऐसे है इसे ऐसे का ऐसे आ जाने का है। ओके, तो इसे भी ऐसे हमने सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। सो x ओवर 1 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई y का y ऐसे इज इक्वल टू इसे आपस में, तो ये 3 आ जाने का है। अब ये जो 3 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना होता है, तो वो है ना 9। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड की वर्क तो कर रहे हैं, पहले उसमें क्या करते थे कि एक वेरिएबल को सेम करते थे। तो अब स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x जो है वो पहले से ही इक्वल आ रहा है, तो हमें क्या है अब एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सिंपली इसे माइनस कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करते हैं, इसे लिखकर माइनस डालकर ये, सो 3x प्लस 4y माइनस ये 3x माइनस y ओके इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो 9 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 15। तो ब्रैकेट के बाद सिंबल अंदर मल्टीप्लाई, ये बन गया माइनस का 3x, ये बन गया प्लस का y, और ये ऐसे ही 3x प्लस 4y। तो स्टूडेंट
x एक प्लस का है एक माइनस का है, कट हो गए। तो अब 4y प्लस 1y तो क्या बन गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 15/5, काट कर कितना आ जाता है माइनस, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस का। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम कहाँ पर फिल कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर। तो लिखेंगे 3x प्लस 4 y की जगह पर माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये क्या हो जाना है माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये ऐसे 3x। अब x की वैल्यू निकालनी है, सो 3x इधर लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये माइनस का 12 है उधर जाकर प्लस का हो जाने का है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 12 में 6 आउट हुए तो क्या रह जाने हैं 6 प्लस के, और उधर क्या है 3x, तो ये नीचे चला जाएगा, काट कर कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 आई स्टूडेंट। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक से x की वैल्यू निकालते थे, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 है, और ये उधर जाकर माइनस का 4y हो जाना है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साथ में जो वेरिएबल के साथ जो डिजिट होता है वो नीचे जाता है। सो माइनस का 6 माइनस का 4y/3 हो गया। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब जो हमारी इक्वेशन आई है हमने उसे फिल कर कहाँ करना है इक्वेशन 2 में, वहाँ पर जहाँ पर x है तो यहाँ पर करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिल इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा 3x की जगह पर हम ये लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 4y/3, ओके, और माइनस का y ऐसे इज इक्वल टू 9 भी ऐसे। तो ये 3 से 3 कट हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का 6 है माइनस का 4y है और माइनस का y है इज इक्वल टू 9 है। तो इधर देखिए ये दोनों ही माइनस के y है माइनस के 4y है, तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये बन जाए माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, और ये माइनस का 6 बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे माइनस का 5y इधर, उसके बाद ये 9, और ये माइनस का 6 है उधर जाकर प्लस का हो जाना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 6। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 15, ये माइनस का 5y ऐसे लिख जाने का है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी है, ये जो 5 है वो नीचे चला जाएगा, तो ये बनेगी माइनस का 15/5, काट कर कितना आ जाता है माइनस का 3। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस का 3। अब जो y की वैल्यू आती थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसे कहाँ पर फिल करते थे इक्वेशन थर्ड में, वहाँ पर यहाँ पर y है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू को -3 निकाल देंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 4 मल्टीप्लाई y की जगह पर माइनस का 3, ओके, तो बाय नीचे हमने क्या लिख देना है 3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं माइनस का 6 ऐसे ही, और माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 3 से, ये हमारे पास आ जाना है प्लस का 12/3। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या आ जाना है 12 से 6 निकाल लिए तो क्या रह जाने हैं 6 नीचे 3 का 3 ऐसे, काट कर कितना आता है 2। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 का हमने फर्स्ट सम को कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट आपको अगर समझ में सम लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।